Hey guys, welcome to PCDT Education. This is Master Educator रवि जैन और आज हम लोग कर रहे हैं क्लास 10th की बायो स्टार्ट पहली बार हमारे चैनल पे। और आज हम लोग ले रहे हैं लाइफ प्रोसेस का डिफरेंस बिटवीन से हमने स्टार्ट किया है। सबसे पहला डिफरेंस बिटवीन है पैप्सिन और ट्रिप्सिन के बीच में। अब देखो ये समय है कि हम पूरा चैप्टर ना पढ़ के मेजर PYQ सॉल्व कर ले, तो ये एक इम्पॉर्टेंट PYQ है। देखिएगा पैप्सिन जो है ना बच्चा जी, तो वो आपका प्रोटीन डाइजेस्ट करता है, ठीक है जी, प्रोटीन, ठीक है। इधर ट्रिप्सिन भी प्रोटीन को ही डाइजेस्ट करता है ना। बट जो मेजर कैच है वो क्या है कि पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन्स में कन्वर्ट करता है और ट्रिप्सिन क्या करता है, इस पेप्टोन को पॉलीपेप्टाइड में कन्वर्ट करता है, ठीक है जी। दूसरी चीज़ क्या, पेप्सिन जो है वो आपके स्टमक में काम करता है, तो जो साइट है इसकी, साइट ऑफ एक्शन वो स्टमक है। और ट्रिप्सिन जो है उसको रिलीज तो आपका पेनक्रियाटिक ग्लैंड करता है, बट जो साइट ऑफ एक्शन है इसकी वो क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके अलावा रिलीज कहाँ पे होता है, तो अगर बात करें पेप्सिन की तो ये स्टमक में ही रिलीज होता है, बट ट्रिप्सिन रिलीज होता है पेनक्रियाज में, ठीक है। पेप्सिन आपका इवन एसिडिक मीडियम में काम करता है, ठीक है। और ये जो है ऐसा आपका इन्फॉर्मेशन एनसीईआरटी में कुछ गिवन नहीं है ट्रिप्सिन के बारे में, तो हम एग्जाम में कुछ लिख के नहीं आएंगे अबाउट इट, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। काफ़ी ज़्यादा सवाल रिपीट होता है कि हाउ आर लीव्स ऑफ द प्लांट दे आर अडेप्टेड फॉर मेजर फोटोसिंथेसिस। तो पहली बात तो देखो इसमें क्या होते हैं, लार्ज स्टोमेटाज होते हैं, दे हैव लार्ज स्टोमेटा। उसके अलावा लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा दे हैव, है ना, नंबर ऑफ स्टोमेटा ज़्यादा होते हैं इनके पास। दूसरी बात क्या कि दे हैव लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। और एक और चीज़ जो इनमें है ना, डेट इज़ ज़्यादा इनका सरफेस एरिया होता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्या अब्जॉर्प्शन हो सके, सनलाइट का। इंटरसेल्युलर स्पेसेस भी ज़्यादा होते हैं, लार्ज इंटरसेल्युलर स्पेसेस। कारण क्या है उसका कि सेल कांटेक्ट में रहे इन्वायरमेंट के, सेल इन द कांटेक्ट, सेल इन कांटेक्ट विद इन्वायरमेंट, ठीक है। क्वेश्चन है वो है डिफरेंट पाथवेज ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इन बॉडी। काफ़ी ज़्यादा रिपीट हुआ हुआ है ये। तो हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज होता है ना बेटा, ग्लूकोज वो एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल है। कहने का मतलब है कि इसके मॉलिक्यूल में 6 कार्बन है, ठीक है। साइटोप्लाज्म में क्या होता है, ये ब्रेक डाउन होता है पायरूवेट में, जो कि एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। मतलब जो भी पायरूवेट का फॉर्मूला होता है उसमें 3 कार्बन होते हैं, प्लस एनर्जी सिक्रेट होती है। अब डिपेंड करता है कि किस टाइप का ऑर्गेनिज्म है और क्या कंडीशन है। जैसे कि अगर फुल्ली एब्सेंस होता है प्रेजेंस होता है ऑक्सीजन का, तो वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है आपका सेल्यूलर रेस्पिरेशन। क्या रिएक्शन होती है उसकी, यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे जो पायरूवेट है ये ब्रेक होता है CO2 में, H2O में और 38 ATP में। अब एक चीज़ समझना, एनसीईआरटी लिखती है 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। कहने का मतलब 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2, ये चीज़, क्योंकि यहाँ पे पायरूवेट में 3 कार्बन है, यहाँ पे 3 कार्बन, तो ओवरऑल 6 कार्बन हो गए ग्लूकोज के। लैक ऑफ ऑक्सीजन जब होता है तो वो लैक्टिक एसिड बनाता है आपके मसल्स में और 2 ATP रिलीज करता है। अब लैक्टिक एसिड अगेन इसके फॉर्मूले में भी 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन यहाँ है, 3 कार्बन यहाँ है, पूरे 6 कार्बन हो गए। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास होता है कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है, कि ऑक्सीजन है ही नहीं,
ठीक है जी। तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन का एग्जांपल ईस्ट। ईस्ट देखो एग्जांपल बहुत पूछते हैं एग्जाम में कि कौन सा ऑर्गेनिज्म है क्या नहीं, तो वो तुमको ध्यान में रखना है। ईस्ट है तो ये इथेनॉल बनाता है। इथेनॉल है C2H5OH, तो 2 कार्बन यहाँ पे हो गए, प्लस CO2 निकालता है, प्लस 2 ATP। तो क्या हो गया बेटा जी कि 1 कार्बन ये, 2 कार्बन इथेनॉल से और 3 कार्बन यहाँ पे, ये भी 6 कार्बन हो गए। काफ़ी ज़्यादा रिपीटेटिव सवाल है ये, ठीक है। अगला सवाल जो काफ़ी रिपीट होता है कि लंग्स किस तरीके से डिज़ाइंड है बॉडी में मैक्सिमम इन्हेलेशन के लिए, एयर इन्हेलेशन नहीं, इन्हेलेशन के लिए किस तरह से डिज़ाइंड है। तो बेटा जी इसमें आपने बताना है कि जब देखो हमारा क्या होता है कि जब भी हम इन्हेल करते हैं, इन्हेल जब भी हम करते हैं तो हमारे लंग्स जो है वो एक्सपैंड हो जाते हैं, ठीक है। डायफ्राम जो है हमारा बॉडी का डायफ्राम, वो क्या होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट होता है और लिफ्ट अपवर्ड्स, लिफ्ट डाउनवर्ड्स, सॉरी है ना, लिफ्ट डाउनवर्ड्स। यूजुअली जो आपका डायफ्राम होता है वो कैसा रहता है, वो ऊपर ही रहता है, ऐसे डोम शेप उसका होता है, अप साइड ही रहता है। बट इनहेलेशन के वक्त वो नीचे जाता है और कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है, फ्लैट हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है। और क्या चीज़ है कि रिब्स जो है वो हमारे आउटवर्ड आ जाते हैं, आउटवर्ड प्लस अपवर्ड। और चेस्ट के साथ भी यही चीज़ होती है कि चेस्ट आपकी आउटवर्ड आ जाती है, अपवर्ड आ जाती है, ठीक है। इन सभी कारणों की वजह से क्या है कि इन्हेलेशन के वक्त ज़्यादा एयर आपके लंग्स में आती है। इन सभी के वजह से क्या होता है कि मोर एयर फ्लो इनटू लंग्स, ठीक है।